हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 12th ज्योग्राफी टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हैंगे आपके 2023 2024 2025 के आपके आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के आपके क्वेश्चंस हैंगे। आपको इस वाले एग्जाम से मेरा जो टारगेट है आपके स्टूडेंट का बोर्ड के अंदर में 100 में से 100 मार्क्स लाने का टारगेट हैगा आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर में। और आपके मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ 300 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर में यही क्वेश्चंस आएंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसको पहले इस वाली वीडियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रो अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्या क्या चीजें कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको मैंने बता दिया है कि आपको इस क्लास के अंदर आपको मैं 300 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, ये 300 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपके 2023 के बोर्ड, 2024 का बोर्ड और 2025 के आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, वह आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर में सारे सारे लास्ट ईयर्स के आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर में आए हुए हैं। ठीक है, और इससे मेरे जो टारगेट है आपका 100 में से 100 मार्क्स टारगेट कराना है बोर्ड के अंदर में, तो इसलिए आपको मैं ये एमसी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। और इससे बाहर आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना ही कोई पढ़ लो बस। और आपको मैं और डिटेल में आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 1। ठीक है, आपको पार्ट 1 दिख रहा होगा, तो मैंने क्या कराएगा हमारे वीडियोस को मैंने 6 पार्ट के अंदर में टोटल डिवाइड किया आएगा। तो एक पार्ट के अंदर आपको मैं 50-50 एमसी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा 50-50। ठीक है, 50-50। तो इसी प्रकार से हमारे टोटली वीडियो कितने बनेंगे, 6 वीडियो बनेंगे, जिससे कि आपके 300 एमसी क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 6 वीडियो के अंदर में हम लगातार ही क्लास करेंगे, ये नहीं कि बीच में रोक दिया, ऐसा नहीं है। लगातार ही क्लास करके हम 300 एमसी क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे हमारा एमसी क्वेश्चन का पूरा जो टारगेट है एमसी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारे जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है 70 में से 70 मार्क्स पूरा पक्के हो जाए। और बाकी 30 नंबर जो आपके स्कूल की तरफ से होते हैं तो वह तो आपका स्कूल के अंदर में डिपेंड करता है, तब तो उससे हमारे को लेना देना नहीं है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे हमारे को लेना देना है। ठीक है, तो 70 में से 70 मार्क्स हमारा टारगेट आएगा, तो उसको हम पूरा अचीव करके रहेंगे। तो चलो, तो मैंने आपको इंट्रो सुना दिया है। आपके लिए मैं बता दूं ये जो वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुरू से एंड तक पूरा पूरा देखना, हर एक सेशन को पूरा पूरा देखना। हर एक सेशन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। ये वाला जो सेशन है थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें इंट्रो भी जुड़ गया है, इंट्रो भी दिया मैंने आपको, इसलिए तो ज्यादा से हर एक वीडियो जो है मैं आपको बता दूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, 30 से 35 मिनट समझ लो। 30 से 35 मिनट आपको मैक्स रहेगा, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, बस इतने इतने मिनट की क्लास रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये जो एक तरह का जो क्लास है ना आपका मैराथन क्लास बोल सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको मैराथन करा रहा हूँ। इसमें आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे, और आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा हर एक चैप्टर का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है। चलो करते हैं, और चलो, तो अब और चलो करते हैं, कोई बात, शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने में दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका दिख रहा है, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो 2025 के आपके क्वेश्चन पेपर आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट बोर्ड जो आपके 2025 के बोर्ड के अंदर में जो जो आपके एमसी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टोटल मेरे पास 6 सेट पेपर्स है। टोटल मेरे पास कितने सेट पेपर्स है, 6 सेट पेपर्स आएंगे। तो उनसे उनके सारे सारे क्वेश्चन पेपर के मैं आपके एमसी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। फिर जाके आपको मैं 2024 पे हम बढ़ेंगे, फिर जाके हम 2023 के एमसी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड बोर्ड को कर रहे हैं। ये नहीं कि मिड टर्म को उठा लिया, प्री बोर्ड को उठा लिया, ऐसे नहीं कर रहे हम, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बोर्ड के अंदर में लगभग आपके जो क्वेश्चन पेपर आपके टोटल हो जाएंगे 15 से 17, 17-18, 17-18 समझ लो, 17-18 आपके क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे। उसके हम उनके क्वेश्चंस के उनके एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। तो इतना करना इनफ रहेगा यार, इससे ज्यादा करके इससे इतना करना इनफ रहेगा। 17 में से 17 मार्क्स आपके एमसी क्वेश्चन में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर सेट पेपर दिख रहा होगा, सेट पेपर 1 आएगा और कोड नंबर आपका ये दिख ही रहा होगा। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो आपको मैं करा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वह मैं सच बोल रहा हूँ। चलो करते हैं। तो ये रहा ज्योग्राफी का आएगा, थ्योरी है। ये रहा आपके सामने में जो क्वेश्चन आएगा, ये रहा डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें करना स्टार्ट करते हैं। खंड का आपका आएगा 1 से 17 आपके एमसी क्वेश्चन होंगे। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए कथन में दिए, ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यह भी कथन ए कारण आर है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमारे को सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलो अभी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार कितना हम क्लास 9 से हम करते हुए आ रहे हैं। चलो करते हैं। अभी कथन आपका ए है, सभी विनिर्माण उद्योग कच्चे माल के साथ जुड़े होते हैं। सभी विनिर्माण उद्योग क्या होता है, आपके कच्चे माल के साथ में जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात आएगा।
ठीक है, क्योंकि कच्चे माल द्वारा ही हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कारण देखो क्या दिया गया है, संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये तो बात तो सही है कि संसाधन, अगर चीजें नहीं होंगी, संसाधन नहीं होंगे तो हमारा मनुष्य जीवित रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये तो सही है। क्या इस चीज का क्या कारण, जो हमारा कारण आएगा, अभिकथन का सही वाक्य कर रहा है, नहीं वाक्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैंगे तो वह भी हमारे वीडियो को देख करके अपने एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके भी 17 में से 17 मार्क्स उनके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही लिख करके चला आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। लिखा क्या आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको मैंने फोटो खींचा है बेसिकली। ठीक है, चलो करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, देखो निम्नलिखित में से कौन से कारण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से खनन से संबंधित कथन सही है। ठीक है, खनन खनन से संबंधित कथन सही है, सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार हथियार बनाने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है, प्राचीन काल में किया जाता था। ठीक है, सही है, पहला सही है। नेक्स्ट आपका आएगा सभी, नेक्स्ट सभी विकसित देश अपने, ठीक है, अपने विकास के लिए अधिक खनिजों को निकालते हैं। विकसित देश, ठीक है, समझो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, विकसित देश, ये गलत है। ठीक है, जो विकासित देश होते हैं ना, वे अधिक से अधिक खनन पे करते हैं कार्य, क्योंकि उनके पास श्रम शक्ति जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए, और जो खनन करने में आपका जो पूंजी होता है ना, पैसे बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए विकसित देश नहीं करते हैं। तो आपका दूसरा गलत है। तीसरा आपका, खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। बिल्कुल सही बात है, खनन का जो वास्तविक विकास हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ, तो उद्योग के अंदर में ज्यादा से ज्यादा खनन खनिजों का उपयोग शुरू हुआ, तब जाके इसका स्टार्ट हुआ था। तो तीसरा भी आपका सही है, फोर्थ भी आपका सही है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप की प्रमुख विशेषता की पहचान हमारे को करना है। चतुर्थ क्रियाकलाप सबको पता है, चलो करते हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं इसका, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा। यह अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। क्या आएगा, अनुसंधान और आपका सीधे विकास से रिलेटेड में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फोर्थ, एशिया के निम्नलिखित वायु पतनों को उनकी अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये एशिया के वायु पतन रहेंगे, उनको हमारे को पश्चिम से पूर्व की ओर में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले बताओ, बीजिंग, अदन, टोक्यो, मुंबई है, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो इसके अंदर में आपका जो टोक्यो सबसे लास्ट में आएगा, पहली बात तो ध्यान रखना, टोक्यो सबसे पूर्व के अंदर में आएगा। तो आंसर आपका बी या डी दोनों में से एक में होगा। और सबसे पहले में जो आपका आएगा, सबसे पहले में आपका अदन आएगा। डी इसका राइट आंसर आपका आएगा, सबसे पहले में अदन आएगा, फिर आपका मुंबई आएगा, फिर आपका बीजिंग आएगा, फिर जाके आपका टोक्यो आपका आएगा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक पतन के द्वारा, ठीक है, एक पतन के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पहले विभिन्न देशों से लाई जाती है कि, ठीक है, जो निर्यात की जाने पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामानों को, हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। फिर उनको उन सामानों को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, उनको विनिर्माण करेंगे उनका, फिर जाके हम क्या करेंगे, फिर हम निर्यात करेंगे, फिर दूसरे देशों में हम भेजेंगे। तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के पतन को डैश कहते हैं, इस प्रकार के पतन को क्या कहते हैं हम, इस प्रकार के पतन को हम आंत्रोपो पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जो निर्यात के लिए, ठीक है, वह पतन जिसको सिर्फ और सिर्फ निर्यात के लिए बनाया जाता है। ठीक है, निर्यात, ठीक है, निर्यात निर्यात नहीं, आयात के लिए। ठीक है, मतलब कि आयात के लिए, जो सामानों को लाने के लिए, सामान को दूसरे देशों से आने के लिए बनाया जाता है, उसको आंतरिक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है 6, भारत के तेल शोधन कारखानों को दक्षिण से उत्तर दिशा में उनकी अवस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, तेल शोधन कारखाने हैं, हमारे को दक्षिण से उत्तर की दिशा में हमारे को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपका मैं बता दूं, कयाली जो आपका सबसे उत्तर में आएगा, कयाली आपका उत्तर में आएगा, तो कयाली आपका सबसे उत्तर में आएगा, तीसरे नंबर पे, आप सबसे फोर्थ नंबर पे आपका आएगा। फिर आपका कोची, मंगलुरु और मुंबई, तो इसमें आपका मुंबई सेकंड नंबर पे है। एक सेकंड हो जाना, फोर्थ 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 तीसरा और चौथा, इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, इसका राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, कयाली सबसे लास्ट में आपका आएगा, फिर मुंबई फोर्थ नंबर पे आएगा, और सबसे नंबर पे मंगलुरु, फिर कोची है आपका है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, राजस्थान नहर के प्रथम चरण के निर्माण के जिले की पहचान करना। मार्को, राजस्थान नहर के प्रथम चरण जो आपका था, उसमें निर्माण के जिले की पहचान करना है, किस जिले के अंदर में निर्माण किया गया था राजस्थान नहर का, तो इसका डी इसका राइट आंसर गंगानगर के अंदर में किया गया था, प्रथम चरण के अंदर बात कर रहे हैं हम सिर्फ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एमसी क्वेश्चन की, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8 है,
निम्नलिखित में से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के मुख्य उद्देश्य की हमारे को पहचान करना है। इसका राइट आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, सी इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस का परिवहन करना, प्राकृतिक गैस का क्या करना होता है, परिवहन करना होता है। प्रसंस्करण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना उसका, और विपणन करना, उसको देखभाल करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए कारण आ रहा है, चलो करते हैं। अभिकथन आपका है, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है, अंतरराष्ट्रीय अधिकतर जो व्यापार होते हैं आपके जल परिवहन द्वारा ही निपटाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका कारण पढ़ते हैं हम। भारत के पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्व तट पे अधिक पतन है। पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्व तट पे अधिक पतन है, बिल्कुल गलत बात है। पश्चिम तट पे आपका अधिक से अधिक पतन है और पूर्व तट पे आपके कम है, तो आपका कारण गलत है। तो इसका सी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10th, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, चलो करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। पहला आपका आएगा, यह शहरों को नवीकरण मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, शहरों को नवीकरण, नवीकरण पता है नया बनाना, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका, इसका शुभ आरंभ भारत सरकार ने किया था। बिल्कुल सही है, भारत सरकार द्वारा किया गया था। सी इसका ऑप्शन है, यह शहरी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने में संबंधित है। ये शहरी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने में संबंधित नहीं है, इसका हरियाली को बढ़ाने से रिलेटेड में नहीं है। ये पेड़ पौधों को क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका सी गलत है और चौथा भी आपका सही है। तो कौन कौन से सही है आपका, पहला और आपका दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11, निम्नलिखित में से ध्वनि के माप की इकाई है। ध्वनि को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित क्षेत्र और उनकी विशेषता से संबंधित सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। सही सुमेलित युग्म का हमारे को करना है, क्षेत्र उसकी विशेषता। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर आपका आएगा झाबुआ जिला। आपका झाबुआ जिले के अंदर में आपके भील जनजाति रहा करते थे। ठीक है, उसको विशेषता आएंगी, झाबुआ जिले के अंदर भील जनजाति आपके रहते थे, तो ए इसका सही सुगम है। बाकी देखो धारावाही मुंबई के अंदर भोजल, ठीक है, भोजल प्रदूषण, इसमें भोजल प्रदूषण नहीं था, सतह का प्रदूषण बहुत ज्यादा था वहां पर। भूमि के देखो वहां पे भूमि जल प्रदूषण नहीं था वहां पर। ठीक है, बेसिकली सतह पे बोलते रहेंगे, सतह पे प्रदूषण था वहां पर। ठीक है, पर्यावरण के अंदर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 13। कुछ निम्न कोटि भूमियाएं मानव, ठीक है, मानवीय प्रक्रिया से कृषि के अयोग्य हो गए। कुछ निम्न कोटि भूमियाएं, निम्न कोटि भूमि का मतलब कि कम उर्वरता वाली भूमियाएं मानव प्रक्रिया से अयोग्य, मतलब वहां पे कृषि के अयोग्य, मतलब वहां पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं मानवीय क्रिया द्वारा। ठीक है, प्रक्रिया द्वारा। इस कथन से संबंधित सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है हमारे को बताना है। तो पहला आपका आएगा स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका पहला है, और इसका राइट आंसर आपका आएगा क्षरित चारागाह। हम चारागाह के द्वारा स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र होते हैं, एक जगह से दूसरे क्षेत्र पे जा करके कृषि को करना। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे बार बार कृषि को करना। तो एक तरह से आपका इसको जो आंसर आपका आएगा, सीधे आंसर इसका आएगा पहला और तीसरा, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पहला और तीसरा, सी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, रेगिस्तान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। चलो करते हैं। अनुमान है कि 2050, ठीक है, 2050 तक विश्व की डैश जनसंख्या, ठीक है, डैश जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी। तो आपका 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। आधा का मतलब समझते हो 50% और 3/3 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। तो 2/3 मतलब 2/3 होता है, इसका मतलब होता है 66.67, इतने प्रतिशत जनसंख्या आपके शहरों के अंदर में रहेंगे। और 3/3, 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब होता है 3/4, इसका मतलब ये होता है कि आप 75% आपकी जनसंख्या, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 से 17 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे उसको करते हैं। इसको पता ही यहाँ पर टेबल दे रखा है, इससे आप समझ ही गए होंगे क्या चीज कहना चाहता है, और यहाँ से लेकर के हमारे को यहाँ तक कहा जा रहा है। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो 15 क्वेश्चन इसका आएगा, उच्च मानव विकास वाले देशों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक डैश लागू होता है। देखो उच्च मानव विकास वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें महत्वपूर्ण कारक डैश लागू होता है, मतलब कौन सा कारक लागू होता है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, सामाजिक क्षेत्र में अधिकतम निवेश। जो उच्च मानव विकास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर में अधिकतम निवेश लागू होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट करते हैं, मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देश में अधिक सुधार डैश चिन्हित होता है। अधिक सुधार डैश चिन्हित होता है, किसमें अधिक से अधिक सुधार किया जाता है। ठीक है, तो बताओ, समाज आधारित नीतियों द्वारा। ठीक है, इसका डी इसका राइट आंसर आपका आएगा, अधिक सुधार
समाज आधारित नीतियों द्वारा चिन्हित होता है। मतलब कि जो अधिक से अधिक सुधार किसमें किया जाता है, आपका सामाजिक आधारित सुधार किए जाते हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अंक मानव विकास सूचकांक के मध्यम श्रेणी के सीमांतर, ठीक है, सीमांतर को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे को बताना है मध्यम श्रेणी का, हमारे को बताना है कौन सा सूचकांक आएगा। मानव विकास सूचकांक मध्यम श्रेणी का सीमांतर बताना है, मतलब कि मध्यम श्रेणी के अंदर में कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, बताओ। देखो पहला जो आपका आएगा, मैं आपको बता दूं, जो भी एक के करीब, जीरो से आपका एक के करीब में जितना ज्यादा रहेगा, एक के करीब में जितना ज्यादा रहेगा वह आपका उच्च, एक के करीब में जितना ज्यादा रहेगा वह आपका उच्च मानव विकास सूचकांक रहेगा। और आपका एक से नीचे जितना जाता जाएगा वह आपका निम्न के पास में जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0.49 जो आपका आएगा वह आपका क्या आएगा, आपका एक पैसा, जो बोलते हैं ना एक पैसा होता है आपका, एक पैसे से भी आपका कम है ये। फिर देखो 0.99 जो आपका है, 0.099 जो आपका एक पैसा भी नहीं है, मतलब कि एक बोल सकते हो एक पैसा। देखो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, सबको पता है, जो एक पैसे के बराबर में है, तो ये भी आपका गलत है। इसका जो मध्यम श्रेणी के नाम आपका आएगा, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा, सबसे उच्च में ये आएगा, ये निम्न है, ये भी निम्न है, मध्यम के नाम है, ये आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारे जो एक सेट पेपर का हमने क्या करा, ये हमारा दूसरा सेट पेपर आएगा 2025 का, एक सेट पेपर का हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिएंगे। इसके आगे हम 8 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो बेसिकली सीधे सीधे हमारे को करना है कि हम 3 सेट पेपर करेंगे तब जाके 17 तिहाई क्या होता है, 17 तिहाई 51 होता है, 3 सेट पेपर करेंगे तब जाके हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सेकंड सेट पेपर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलो करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंड का कहा है, 1 से 17 क्वेश्चन आएंगे, चलो करते हैं। मानव विकास, फर्स्ट क्वेश्चन है मानव मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, रेड जेल द्वारा, सबको पता है, रेड जेल द्वारा संश्लेषित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है विषय के रूप में, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार है। मतलब भूगोल का मुख्य सरोकार का मतलब परिभाषा बोल सकते हो, या क्या चीज है भूगोल, क्या चीज है का परिभाषा क्या है, हमारे को बेसिकली बताना आएगा। तो सी इसका राइट आंसर आपका आएगा, पृथ्वी को मानव के आवास और उसकी इसकी वहनीयता को समझना। मतलब पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी का जो आपका पूरी तरह से भूगोल के अंदर में क्या आएगा, भूगोल के अंदर हमारा भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या, हम भूगोल जो पढ़ते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्यों पढ़ते हैं हम, तो पृथ्वी के बारे में बेसिकली पूरा समझना, इसका बारे में है। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवनिश्चयवाद की संकल्पना, ये मुझे सबके सब आंसर बताएंगे, आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पत्नों के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना। ठीक, पत्नों के बारे में पहला आपका ऑप्शन आएगा, पतन माल को लादने उतारने भंडारण की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। नेक्स्ट है आपका है, पत्नों के महत्व का आकलन उनके पृष्ठ प्रदेश के आकार से किया जाता है, पृष्ठ प्रदेश के आकार से किया जाता है। मतलब कि देखो महत्व, पत्नों का महत्व क्या है, इसको पृष्ठ प्रदेश के आकार से हम करेंगे। पृष्ठ प्रदेश का मतलब समझ सकते हो, जिससे राज्य के अंदर में आपका बना हुआ है। ठीक है, पृष्ठ प्रदेश का मतलब ये होता है। ठीक है, तो उस राज्य का जितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है, मतलब कि उस आकार का जो उस राज्य का जितना आकार होगा उसके आधार पर पत्नों का महत्व का आकलन किया जाएगा, नहीं, वहां पर उसके इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी पतन द्वारा संभाले जाने वाले माल की मात्रा और उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर को दर्शाती है। अब देखो जो पृष्ठ प्रदेश होता है मतलब राज्य होता है, राज्य के अंदर में जितना कितना ज्यादा विकास किया गया है, उसके द्वारा जितना ज्यादा विकास किया जाएगा उतने द्वारा ही उसके द्वारा उतना ही पत्नों द्वारा संभाला जाएगा, उतना ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में वस्तुओं को संभाला जाएगा उस देश उस राज्य के पतन द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ये पतनों का जो महत्व होता है ना, ये होता है, ना कि ये होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका सही है। फोर्थ आपका है, पतन विश्व व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी को पता है ये प्रवेश द्वार होते हैं, गेट होते हैं। पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा फिफ्थ है, अभिकथन आपका दिएगा, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ अमीर देशों को और अधिक अमीर बनाकर और अमीर और गरीब के बीच खाई को चौड़ा कर रहा है, बिल्कुल सही बात आएगा। अमीर देशों डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, अमीर देश को अमीर और अमीर बना रहा है और गरीब को गरीब बना रहा है। इसका कारण आपका दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र अपने स्वयं के वाणिज्य हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर में कौन कौन से, आपको पता है डब्ल्यूटीओ के अंदर में कौन कौन से आपके लोग जुड़े रहते हैं, कौन कौन से राज्य के सदस्य आएंगे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है अपने बारे में तो बात करेगा, दूसरे के बारे में बात करेगा ही नहीं।
ठीक है, वो अपने हित में ही बात करेगा। अभिकथन भी सही है आपका, कारण भी सही है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य डैश के रूप में जाना जाता है, मुक्त व्यापार। चलो, सेवंथ क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित नगरों को उनके ऐतिहासिक विकास, ठीक है, ऐतिहासिक विकास के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, ऐतिहासिक विकास के नगरों को हमारे को करना है। ठीक है, पहला मदुरै, चंडीगढ़, जमशेदपुर और चंडीगढ़ हो गया। देखो सबसे लास्ट में जो आपका चंडीगढ़ बना है, पहली बात तो ध्यान रखना चंडीगढ़, क्योंकि एक राज्य है। ठीक है, सॉरी राजधानी है, सबसे लास्ट में बना होगा। पहली बात तो समय लास्ट में क्या आएगा हमारा, सेकंड आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा क्या बना, सबसे पहले जो आपका बना है मदुरै, आपका सबसे पहले जो बना है मदुरै बना है, फिर जाके आपका जयपुर बना है, फिर आपका जमशेदपुर है, फिर आपका चंडीगढ़ है। तो ये आपका ऐतिहासिक रूप से आपका पश्चिमतम से नवीनतम के अंदर में क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। चलो करते हैं। पहला आपका करते हैं उद्देश्य, बार के इसके उद्देश्य दिए गए हैं। साफ और सतत पर्यावरण के साथ शहर को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर जीवन प्रदान करना, बिल्कुल सही है। नौकरी तलाश करने वाले बालों को रोजगार प्रदान करना, नहीं। शहरों को आपदाओं के प्रति जोखिम कम करने वाला बनाना, बिल्कुल सही है। तो इसके उद्देश्य पहला, तीसरा, चौथा उद्देश्य, पहला, दूसरा और चौथा उद्देश्य है। पहला, दूसरा और चौथा, जी इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसके सारे सारे उद्देश्य हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कर लिया था हमने। 9th क्वेश्चन हमारा, 9th देखो, भारत में पन्ना, पाड़ा, पाली, नगरा, नगला और डानी आदि स्थानीय नाम निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, पल्ली बस्ती के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10th, कृषि में समृद्ध राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश भूजल की कमी के संकट का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सामना कर रहे हैं। इसका कारण आपका दिया गया, जल स्तर पुनः भरण की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक भूजल का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जल स्तर पुनः भरण, उसको भरा जाए, उसको भरा नहीं जा रहा है, उससे भी अधिक, मतलब कि पूरा भरण की तुलना में, मतलब कि जितना जो जल अपना भूजल के अंदर जितना जल जा रहा है, ठीक है, वापसी, उसकी तुलना में उसको अधिक से अधिक यूज किया जा रहा है। तो उसके कारण कारण इसका ये है। तो अभी कथन और कारण आपका दोनों सही है, सही वाक्य भी करता, ए इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम मीडियम वाले बच्चे भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। पहला आपका दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को डैश 1950 में कांवर सिंह, ठीक है, कंवर सेन द्वारा संकल्पित किया गया था। तो ये आपका गलत है। 1900, ये आपका गलत है। पहली बात तो हमारा सही कथन करना है, ये आपका गलत है। 1948 में किया गया था, ठीक है, और इसको 1961 में प्रारंभिक किया गया था, नहीं, 1958 के अंदर में इसको प्रारंभ किया गया था। तो पहला आपका गलत है और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हैंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, डी इसका राइट आंसर है। बाकी याद कर लेना, डेट याद, सन याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पहला आपका दिया गया, भारत की एक लंबी तटरेखा है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड आपका ऑप्शन आएगा, भारत के तट पर बड़ी संख्या में सुविकसित पतन है, बिल्कुल सही बात है, सुविकसित पतन है। एंड कांडला पतन बड़ी मात्रा में लोहा का निर्यात करता है, नहीं, लोहा का निर्यात नहीं करता है। ये आपके हो गए जैसे पेट्रोलियम हो गया, नमक हो गया, कपड़े हो गया, इन सब का निर्यात करता है। आपका लोहा का निर्यात नहीं करता। उसके अंदर में आपके अधिकतर जैसे कि एक दो का नाम ले, मरमगा हो गया, ठीक है, न्यू मंगलोर हो गया, ये सब इसको करते हैंगे। तो ये आपका गलत है। तो हमारे को सही कथन बताने थे, पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसा क्यों है कि जोगी बस्तियां सबसे कम विकल्प वाला निवास क्षेत्र है? सबसे कम विकल्प वाले ऑप्शन दिए उनके पास में, क्यों है? तो पहला आपका है खराब, ठीक है, वेंटिलेशन वाले चार्जर घर, मतलब कि चार्ज वहां पर विद्युत की आपूर्ति कम है, ये आपका सही है। रोशनी और शौचालय जैसे सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलना मुश्किल है, ये भी आपका कारण है।
ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य परिस्थितियां और पेयजल अवस्थित है, ये भी आपका कारण सही है। बेहतर जल निकासी सुविधाएं उपलब्ध है, नहीं, उनको बेहतर जल निकासी सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं है, तो इसलिए वहां पर ये 3 कारण है। ठीक है, और भी कारण है जिसके कारण वहां पर विकल्प क्या आएंगे, बहुत कम है। ठीक, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संभव प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है? मतलब कि किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, मतलब किसने उनको पैसा दिया, जल संभव प्रबंधन करने किसने पैसा लगाया? तो ए इसका राइट आंसर आपका ग्रामीण ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास नहीं, वहां पर अपना ग्रामीण विकास जो मंत्रालय होता है उन्होंने पैसा लगाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, ये इससे रिलेटेड में है। भारत का निर्यात संगठन है आपका 2019 2009 सॉरी 2009 2017 का हमारा है निर्यात से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब है, चलो करते हैं। 15 क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में निरंतर विधि दिखाई गई? ठीक है, किसी क्षेत्र की जो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें निर्यात में, ठीक है, निरंतर विधि दिखाई गई, निरंतर विधि है, हमारे को बताना है। तो किसके अंदर में निरंतर विधि आपका आएगा? तो विनियमित वस्तुओं के अंदर में आपका नियमित विधि देखो, निरंतर विधि है। निरंतर मतलब कि विधि रुकी नहीं रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये आपका विनियमित वस्तु है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में 2015-16 से आपका 2016-17 तक अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? किसके अंदर में अधिकतम गिरावट आपका दर्ज किया गया है का हमारे को बताना है। तो 2015-16 के अंदर में, मतलब कि इन 2 ईयर्स के अंदर में अधिकतम गिरावट, तो इसको इससे अधिकतम जो गिरावट आपके आएंगे वह आपके अन्य वस्तुओं के अंदर में देखो। अधिकतम गिरावट 2015-16 में आपका 1.1 था, इसमें सीधे गिरावट कितना होगा, हो गया आपका 0.5, सीधे मतलब कि 6 पॉइंट लगभग लगभग से 0.6 गिरावट हो गया। बाकी आप सोच रहे होगे कि ये आपका पेट्रोलियम परिस्थिति ये वाला भी ऑप्शन हो सकता था, बट इसमें देख रहे हो गिरावट कितना आएगा, गिरावट सिर्फ और सिर्फ 0.2 का ही है। हमें कौन सा बताना है, जो अधिकतम गिरावट बताना है। ठीक है, तो इसलिए अन्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 17, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के अंतर्गत 2010-11 और 2016-17 तक निर्यात में वृद्धि देखी गई? ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि देखी गई 2010-11 से 2017-16-17 तक निर्यात में वृद्धि देखी गई। निरंतर की बात नहीं किया जा रहा है, पहले वाले जैसे क्वेश्चन था ना, उसकी निरंतर इसकी बात नहीं किया जा रहा है, बस वृद्धि की बात की जा रही है। तो देखो किसके अंदर में है अधिकतर वृद्धि, 2010 से लेकर हमारे 17 तक में बता रहे हैं वृद्धि हुई है, बस बताना है हमारे को। तो आपका कृषि सामग्री वस्तुएं भी हैं, आपका यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो रहा है। फिर ये वाला तीसरा, ये वाला ऑप्शन हटा दो। यहाँ पे देखो आपका गिरावट भी हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे इसमें गिरावट जा रहा है, यहाँ पे देखो इसमें भी गिरावट जा रहा है। कृषि सामग्री और ए से राइट है, कृषि और समवर्गीय उत्पाद के अंदर में आपका वह नियंत्रण विधि देखी गई है, निर्यात में विधि देखी गई है। चलो, तो हमारे यहाँ पे भी 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेट पेपर आएगा, सेट पेपर संख्या हमारा क्या है, 3 है, क्वेश्चन पेपर संख्या 3 बोल सकते हो आप। उसके एमसी क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपका है, कोड नंबर देख ही सकते हो, न्यू क्वेश्चन पेपर है ये आपका। चलो, और बड़ा कर दूं क्या? चलो, छोटा ही कर सही रहता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा, क्वेश्चन हमारा अभिकथन है, शोषण उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। शोषण जो आपका उद्योग होता है ना, इसको ना किसी भी स्थान पर, चाहे वहां पर हर एक चीज की सुविधा है कि नहीं है, किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। तो इसको व्यापक विविधता, जहाँ पे हर एक चीज की सुविधा है, ठीक है, वहां पर हम विविधता, व्यापक विविधता का मतलब हर एक सुविधा ही होना चाहिए, यहाँ पर इसका मतलब सुविधा ही है। ठीक है, तो उसको स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। कारण आपका पता है, शोषण उद्योग की अवस्थिति परिवहन के जाल द्वारा अभिगम्यता से निर्धारित होती है। तो ये आपका सही है। शोषण उद्योग जो होता है, इसकी जो अवस्थिति, इसको जो हम स्थित करते हैं, तो हम उसको वहां पर परिवहन का जाल वहां पर है, किसी पर सिर्फ उसको परिवहन की जाल की सुविधा होनी चाहिए। अगर बाकी सब कुछ नहीं भी है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि हीरे को काटना, ठीक है, हीरे को काटना, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उत्पाद होते हैं आपका, इससे रिलेटेड में आपके इसका उदाहरण है, शोषण उद्योग के आपके उदाहरण है। अभिकथन कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेकंड, विश्व में चावल रहित
गहन निवास कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, चावल रहित, मतलब इसमें चावल नहीं आएंगे आपके। और गहन कृषि के अंदर जानते हो कोई भी एक फसल पे ज्यादा से ज्यादा, गहन कृषि के अंदर में आपका अधिक से अधिक चावल ही उगाया जाता है, एक ही फसल। और गहन कृषि के अंदर में एक ही फसल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से सही है हमारे को बताना है। पहला आपका जो है, भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिम भाग में गेहूं उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। गेहूं केवल मानसूनी क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये आपका लिखा गया है, ये आपका गलत है। केवल ऐसा नहीं है, गेहूं बिना मानसूनी क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। ठीक, तो ये आपका गलत है। हमारे को सही कथन बताने थे, आपका पहला तीसरा और चौथा आपके सही है। पहला तीसरा चौथा देख लो, पहला तीसरा चौथा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, थ्री परिवहन सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करना। हमारे को परिवहन सेवाएं हैं, सही विकल्प का हमारे को करना है। पहला आपका ऑप्शन है, ये आर्थिक गतिविधि के चतुर्थ क्षेत्र से है, नहीं ये तृतीय क्षेत्र से है, गलत है ये आपका। नेक्स्ट आपका आएगा, ये भारत, ये मानव की भौतिक गतिशीलता, वह भौतिक गतिशीलता मतलब एक स्थान से भौतिक मतलब शारीरिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका मतलब यह है मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक संगठित उद्योग है। तो ये संगठित, इसको हम परिवहन सेवा को हम उद्योग भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आपका आएगा, जो सही विकल्प है आपका 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्वेज नहर के प्रचलन से, ठीक है, प्रचलन से पूर्व यूरोप से भारत के बीच निम्नलिखित समुद्री पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि हमारे को जो पूर्व यूरोप से भारत के बीच में, पूर्व से भारत के बीच में, पहले पूर्व में के अंदर सबसे पहले में कौन सा आएगा, कौन सा पतन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर भारत के तरफ में सबसे लाभ, भारत के पास में कौन सा पतन आएगा, वह हमारे को करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, इसका राइट आंसर आपका आएगा। पहले तीसरे नंबर पे आपका लंदन आएगा, फिर आपका केपटाउन होगा, फिर मोम्बासा आएगा, फिर लास्ट में आपका मुंबई आएगा। सबसे पूर्व की बात किया तो लंदन आएगा, और पश्चिम में बात किया जाए तो आपका मुंबई आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, समुद्री पतन और उनके उदाहरण के सही सुमेलित युग्म का हमारे को चयन करना है, सही सुमेलित। ठीक है, समुद्री पतन उसका उदाहरण है, कौन सा सही है हमारे को बताना है। तो इसका हाँ हाँ, तेल पतन, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा, तेल पतन त्रिपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लोहे के आरक्षित भंडार के आरक्षित भंडार के अधिक से, ठीक है, अधिक से कम कम के क्रम में राज्यों के समूह के सही विकल्प करना है। मतलब कि सबसे लोहा इसका आएगा आरक्षित भंडार, मतलब कि जहां पे सबसे ज्यादा भंडार सबसे ज्यादा आपका है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा भंडार कौन से राज्य में है, फिर उससे कम कौन से राज्य में, फिर उससे कम कौन से राज्य में, हमारे को उसका आंसर बताना है। ए इसका राइट आंसर आपका, सबसे ज्यादा आपका जो लोहा है इसका भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर जाके झारखंड में, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए, फसल की हमारे को पहचान करना है। ठीक है, करते हैं। देखो, ये है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, और इसकी 3 किस्में हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है पहली बात। ठीक है, और उसमें इसकी 3 फसलें हैं, किस्में हैं। ये भारतीय कुल उत्पादन की 2/3 से अधिक अकेले कर्नाटक से आता है। ठीक, कर्नाटक में अधिकतम क्या उगाया जाता है, कॉफी। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य क्या है, बी इसका राइट आंसर आपका आएगा, अधिक अति ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विकथन है, हाल के समय में कोलकाता समुद्री पतन का महत्व खो रहा है। सही बात है, क्योंकि इसका कारण दिया गया, कोलकाता पतन हुगली नदी द्वारा लाए गए गाद की समस्या से जूझ रहा है। गाद एक मतलब कि वहां पे एक ऐसा पदार्थ आएगा, गाद पदार्थ है, जिसके कारण वहां पर परिवहन जो है आपका है ना रुक जा रहा है। तो अभिकथन कारण सही है और सही वाक्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10th, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर जनसंख्या से संबंधित समाज के सम्मुख एक चुनौती रही है। एक चुनौती नहीं है, हमारे को बताना है। तो ए इसका राइट आंसर है, विवाह की उच्च आयु, ये आपका चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में वृद्धि की व्यवस्था की विशेषता की पहचान करना है। देखो, चार चार आपके टोटल व्यवस्था है आपके टोटल। तो पहले व्यवस्था का हमारे को बताना है। तो ये आपका ए पहला इसका सही है, जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध अवस्था थी, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की कम और दिनात्मक शुद्ध वृद्धि हुई, ये भी आपका सही है। और मृत्यु दर में त्रिभाष नहीं होता, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन सही है, पहला दूसरा चौथा सी इसका राइट आंसर है। ये जो आपका क्लास चल रहा है मैथन क्लास जैसा आएगा, तो इसमें वहां पर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक हम क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन सा गलत सुमेलित है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है।
डी ये आपका सबसे गलत सुमेलित है आपका, बाकी सब सही है, इसको याद कर लेना बाकी सबको। ठीक है, तो सीमांत श्रमिक जो आप कहते हो कुल जनसंख्या बट्टे में कुल श्रमिक कुल श्रमजीवी जनसंख्या, तो ये जो कुल जनसंख्या है ना, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कुल उत्पाद। क्या आना चाहिए? कुल उत्पाद। ठीक है, कुल उत्पाद बटे में आपका कुल उत्पाद की संख्या बोल सकते हो, कुल उत्पाद की संख्या। ठीक है, बटे में आपका कुल श्रमजीवी जनसंख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। ठीक है, तो नगरीकृत क्षेत्र के अंदर में श्रमिकों का एक जो बहुत बड़ा अनुपात संख्या में लोग जो आएंगे अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दिए गए कथन से हमारे को सही विकल्प का चयन करना है, करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला वृहद स्तर पर होने वाला नगरीकरण उद्योगीकरण में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका आएगा ऐतिहासिक रूप से यह देश की अर्थव्यवस्था में से सेक्टरीय स्थानांतरण है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका द्वितीय सेक्टर में महिला श्रमिकों का प्रतिशत अपेक्षित अधिक है, नहीं पुरुषों का अधिक है, ये आपका गलत हो गया। पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन सही है, पहला दूसरा चौथा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था प्रवस्था ठीक है, प्रवस्था गा की विशेषता है, हमारे को बताना है गा की विशेषता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? 20 का राइट आंसर आपका आएगा चिकित्सा सुविधाओं और जीवन की दशाओं में क्या हो गया था? आपका सुधार हो गया था। चलो हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन, हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन बच रहे हैं बस। 50 हमारा, इससे मैंने प्लस में 51 क्वेश्चन कंप्लीट होने में। चलो करते हैं। तो 15 हमारा क्या, 15 से 17 हमारा इसी जो आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रवस्था, 3 प्रवस्थाएं हैं। ठीक है, जनसंख्या जनकीय संक्रमण सिद्धांत का ये 3 व्यवस्थाएं आपके हैं। चलो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि ठीक है, जनकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा आदिम समाज का सूचक है? कौन सा आदिम समाज, मतलब कि जिसमें अधिक से अधिक लोग कृषि व्यवस्था के अंदर, किसी कार्य के अंदर में वह अधिक से अधिक लोग लगे रहते। तो व्यवस्था अवस्था 1 के अंदर में अधिक से अधिक कृषि में लगे हुए थे। ठीक है, और वहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाके थे ये सब। नेक्स्ट आपका है तीसरा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के बीच उच्च, ठीक है, उच्चतम अंतर आया? मतलब कि जन्म दर हो गया और मृत्यु दर के अंदर में आपका अंतर आया। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर देखा गया। कौन से? तो ये आपका 20 का राइट आंसर है अवस्था 2 के प्रथम भाग के अंतिम में, अंत में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के दौरान जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि में कमी कमी निम्नलिखित में से किस कारणों से हुई? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर में कमी हो गया था, शुद्ध वृद्धि में कमी हुआ था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि रुक गई थी, कमी हो गया था, रुक गई थी बोल सकते हो, कमी हो गया था। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि आपका ए इसका राइट आंसर है, निम्न जन्म दर था और निम्न मृत्यु दर था, इसलिए जो वृद्धि दर में क्या होता, कमी हो गया था। तो ये आपके क्वेश्चन थे। बाकी आगे भी क्वेश्चन कुछ आपके 3 क्वेश्चन है जो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए है, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सेम ही आएगा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन और सेम ही आंसर आपका जो मैंने बताया है 15 16 17 के, वही आपके आंसर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 51, टॉप 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा और आपके 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो क्लास आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा वीडियो था, बहुत ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपसे स्टूडेंट पूरा शुरू से तक नहीं देखा है, पूरा बढ़िया तरीके से देख लेना। 51 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। टारगेट हमने रखा है 300 क्वेश्चन, हम टारगेट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 आएगा, इसके आगे आपके 5 पार्ट आपके बाकी आएंगे। सभी पार्टों को देख लेना और एमसी क्वेश्चन में आपके 17 में से 17 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और मैं फिर इसके बाद में क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का जो एमसी क्वेश्चन होते हैं, एमसी क्वेश्चन है, फिर उनका मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर जाके हम अपना ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन उनको सुनता है उसको भी मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो बस बने रहो हमारे साथ में, आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको रास्ते में जल्दी से मिल जाएंगे, रास्ते में ही है, आपको मिलते चलेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।